चेक करो। तो अब हम शुरू करते हैं आगे का पोर्शन, ठीक है। जोड़ से शुरू करते हैं इसका, ठीक है। अरे भाई, जोड़ क्या कहता है? द्विघात करने का जोड़ का नियम, प्लस। अच्छा, क्या क्या सीखना है मास्टर जी? तो प्लस सीखना है, प्लस सीख जाएगा तो माइनस समझ में आ जाएगा, माइनस प्लस सीख जाएगा तो गुना समझ में आएगा, अब तीनों सीख जाएगा तो भाग समझ में आएगा, और कुछ नहीं सीखा तो फिर मेरा पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर रेगुलर स्टार्टिंग से नहीं देखे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर हम और बकलोल सब सेम लगेंगे। चेक करो, जोड़ का नियम क्या कहता है? तो जोड़ का नियम में अमर बूटी सेक्शन याद रखो। जैसे बाबा जी जड़ी बूटी देता है वैसे हम देते हैं अमर बूटी। अच्छा से याद रखने वाला बात कि जब, अच्छा मान लेते हैं कि हम तुमको ऐसे दे दे 2√3 + 6√3, इसको जोड़ेंगे कैसे? तो ध्यान देना, ये जड़ी बूटी से बात बन जाएगा। जब रूट के भीतर का संख्या समान हो तो रूट के बाहर का संख्या जुड़ेगा। पहला पॉइंट, when the number in the root section is same then the outer number of root will be added। जब रूट के अंदर का संख्या सेम होगा तो बाहर का संख्या जुड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अंदर वाला या भीतर वाला वही रह जाएगा, वही रह जाएगा। ये लाइन अगर तुम लिख ले रहा है ना कॉपी में, और जब तुम निकाल के इस लाइन को पढ़ लेगा, तुम कभी भी दोबारा रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान दो कि जब रूट के भीतर का संख्या सेम होगा, रूट के भीतर का संख्या देखो ये है, क्या सेम है जी? हाँ मास्टर जी सेम है। तब रूट के बाहर का संख्या जुड़ेगा। तो रूट का बाहर में एगो 2 है और एगो 8 है, जोड़ के कितना है? 2 और 4 6, तो जोड़ के हो गया 8, और अंदर वाला संख्या वही रह जाएगा। अंदर में 3 है तो 3 ही रह जाएगा। क्या आया समझ में? बोलो हाँ सर, ये बोला आगे, आगे बोलिए। देखो अगर यहाँ पे हम 6√3 + 2√2 + 4√3 + 9√3, बाप रे बाप सर एक के बार में इतना बड़का दीजिएगा? हाथ देंगे क्योंकि यू आर नॉट बकलोल, यू आर वेरी स्मार्ट। देखते रहो, तुमको ढूंढना है रूट के अंदर में सेम क्या है। सर जी एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है जो सेम लग रहा है मेरे को। तो अगर सेम है तो बाहर का नंबर को जोड़ दो, 4 और 6 10 हो गया, और रूट के अंदर को छोड़ दो। याद रखो क्या बोले, बाहर को जोड़ो अंदर को छोड़ो, ठीक है। तो बाहर को जोड़ो और अंदर को छोड़ो। फिर चेक करो मास्टर जी ये भी सेम दिख रहा है रूट के अंदर का, तो रूट के अंदर का सेम होगा तो बाहर को जोड़ो और अंदर को छोड़ो। सर ये अब सेम नहीं है, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, यही हो गया तुम्हारा आंसर। क्या समझ में आया? हाँ एनर्जी फील हो रहा है? एनर्जी क्या? हाँ अब हम भी मैथ बना लेंगे। बनाएगा। उठो पहले बिस्तर से उठो। समझ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, अगर बहुत ज्यादा जोश आ गया तो इसको बनाओ फिर। सर अब तो बन में नहीं करेगा, कुछ तो सेम नहीं है। बाबू जब ऐसा संकट में फंसो तो चुपचाप इसको तोड़ो, पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तो तोड़ेंगे, चेक करो। अच्छा बगल में तोड़ सकता है तुम अच्छा से मजा से, 2 बार में, 9 बार में, 3 बार में 3, यानी एक जोड़ा 3 का मिला, बाहर आ जाएगा 2। इसको हम लिख देंगे 2, सॉरी 3 बार में जोड़ा किसका मिला? 3 का, बाहर में 2। 12 को करेंगे तो चेक करो, एक 2 का जोड़ा मिला तो 2 बाहर में, अंदर में 3, दिखते 6। चेक करो। अब इसको कैसे जोड़ेंगे मास्टर जी? देखो अंदर में सेम है तो बाहर का जोड़ो, 3 + 3 6, अंदर का छोड़ो। सर ये भी सेम है सर,
मजेदार बात है सर, यहाँ 2 यहाँ कुछ है नहीं तो कितना है, मान लेंगे 1 है। कितना है? 1 है। तो 2 और 1 हो गया 3√3। दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया जी? देखो ऐसा ही होगा। अच्छा एक और देखते बना के देखते तो धर्म तो जैसे √3 + √2 + √6 + √5 बनाओ तो सब फटाफट बना रहे, तोड़ रहे जल्दी करो, कुछ होगा ही नहीं इसका आंसर। ठीक है, अगर तुम दौड़ रहा है कॉपी कर रहा है तो गलत है, मत करो गंदा बात, क्योंकि इसका अंदर में किसी का सेम नहीं। तुम √6 को तोड़ ही नहीं सकता, 2 × 3 रहेगा जिसका जोड़ा मिलना इम्पॉसिबल है, तो तोड़ के फायदा है नहीं। तो आंसर यही हो जाएगा, जब जोड़ा ना मिले कुछ भी तो जो है उसको एज इट इज छोड़ दो, भलाई है उसमें। समझ रहा है? ठीक है सर जी, आगे बोलिए। अब मान लेते हैं √5 + √3 है। बाप रे बाप, अब तो नानी दादी सब याद आ जाएगा सर। हाँ मैं ना रे बउआ, काहे याद आएगा, काहे डर रहे हो? अच्छा बच्चा लोग मेरा भी सीख गया, तुम तो फिर भी स्मार्ट है। ठीक है देखो, तो जब भी ब्रैकेट आए चुपचाप इसको तुम्हारा दुश्मन का तरह इग्नोर करो, जिससे तुम जलता है। ब्रैकेट को इग्नोर कर दो, इधर का सर ब्रैकेट को क्या करेंगे, उधर भी तो दुश्मन ही है, इग्नोर करो। मजेदार बात है, इग्नोर करके लिख दो चुपचाप। इग्नोर कर दिए, बात खत्म। सर गलत होगा, काहे गलत होगा? मेरा मन, मेरा दुश्मन है, हम इग्नोर कर सकते हैं, तो रूट मेरा दुश्मन ने इग्नोर कर दिया। क्या समझ में आया? अब चेक करो, सेम कभी कभी दिख रहा है जी सर जी, एक ये और एक ये, तो आगे में 1 4 5 और 1 6, तो गया 6√3। चेक करो, √5 टूटेगा नहीं तो √5 को √5 रखो। √4 टूटेगा, एगो 2 का जोड़ा मिलेगा, एगो 2 आएगा। अब कुछ नहीं मिलेगा तो यही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? जोड़ने का नियम समझ में आया? बोलो हाँ अगर आ गया तो। ठीक है, चेक करो। अब सेम एज इट इज घटाव में बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हैं जी घटाव में। माइनस का सेक्शन रूल क्या होगा अमर बूटी में? सेम बात मीन्स जब भीतर का संख्या सेम होगा तो बाहर का संख्या घटेगा। इससे पहले जुड़ रहा था, अब घटेगा। जैसे 6√2 - 3√2 -√2। बाप रे बाप सर, अभी मत दीजिए। हाँ ठीक, चेक करो, 6 में अंदर में तो बाहर का 6 में से 3 गया तो 3√2। बस सर मेरा भी आ गया था आंसर, यही बोला। हाँ वेरी गुड, सीख रहा है। चेक करो, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं 6√3 -2√3 -√3, सर अब कैसे होगा? कुछ नहीं होगा यार, डरो मत। जब माइनस माइनस सेम साइन रहेगा तो जोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। सेम प्लस में रहेगा तो भी जोड़ेंगे, सेम माइनस में रहेगा तो भी जोड़ेंगे। देखो सेम है ना साइन, माइनस माइनस, अगर सेम मिल रहा है रूट में तो जोड़ दो। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3√3। अभी भी ये सेम दिख रहा है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में। जब सेम साइन नहीं रहेगा तो घटाएंगे, और जब सेम साइन रहेगा तो जोड़ेंगे, चाहे वो प्लस रहे या माइनस रहे। चेक करो, बस जोड़ के ना यहाँ पे प्लस नहीं लिखना, ये भूल मत करना, पाप लिखेगा। तो 6 में से 3 चला गया तो 3√3। दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आ रही हिंदी में बात? बोल तो हाँ सर, इतना इजी बता रहे, हार्ड बताइए ना। मान ले √75 -√105 -√332 या 300, यही देखना चाह रहे हैं। तो हम नहीं बताने वाले, चुपचाप लॉ से लेके तोड़ उड़ के बना, अपने आप समझ में आ जाएगा। सर को बता दीजिए ना कैसे करते हैं। क्या हिंदी लोग में 75 को तोड़ो 3 से 2 बार में, 5 बार में, 5 से 5 बार में, एगो जोड़ा मिला 5 का, 5√3। वैसे 105 को तोड़ो। अच्छा 105 छोड़ दे, 100 को तोड़ो। 100 को तोड़ो तो 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। एगो 2 का 5 का जोड़ा मिला, एगो 5 बार, एगो 2 का जोड़ा मिला, एगो 2 बार। 300 को करते तो सोचो 300 से, तो 3 से 100 जाता, फिर 2 से अच्छा छोड़ो 2 से 300, अच्छा 2 से 50 जाता, फिर 2 से 25 जाता,
फिर 5 से 5 जाता, एगो 2 का जोड़ा, एक 2 बार, एक 5 का जोड़ा, एक 5 बार, एगो बेचारा 3 अकेले मरेगा अंदर में, तो मरेगा तो छोड़ दो। 5√3 10, 10√3। चेक करो, बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि अब ये प्लस में और ये माइनस में बड़ा साइन दिख रहा है, घटेगा तो 10 में से 5 घटा तो बच गया 5√3। सर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 10 बड़ा है कि 5, तो सर 10 बड़ा है तो 10 का आगे वाला साइन को ही यहाँ पे देंगे, जो बड़ा रहेगा उसका साइन को ही देते हैं, यूज़ करते हैं माइनस के केस में, ठीक है। और जो 10 बचा उसको छोड़ देंगे। दिस इज योर आंसर। अब चेक करो, लेकिन एग्जाम में इतना इजी नहीं रहेगा। एग्जाम में कैसे रहेगा ध्यान देना, बोलेगा प्रमाणित करे कि, प्रमाणित करे कि, क्या देगा, ऐसे दे देगा, प्रमाणित करे कि या दिखाए कि बोल देगा, दिखाए कि। क्या बोलेगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कि √18 ऐसे करके मान लो, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोलेगा दिखाए कि फलाना बराबर फलाना। चेक करो, हम प्रोसेस समझा रहे हैं, अच्छा से देखते रहो, रुको वीडियो देखते हैं, चल तो रहा है मस्त, इसलिए देखते रहो, ठीक है। तो अगर ऐसा मिले ना केस, तब क्या करना, पहले तो चेक करो, जब भी बोलेगा ना प्रमाणित करे या दिखाए कि, तो यहाँ पे हमेशा एक कॉन्सेप्ट आएगा। देखो ये लेफ्ट तरफ में है, इसलिए इसको बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड का साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट में तो इसको बोलेंगे RHS। तो तुमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना है और RHS के बराबर में लाना है। जैसे ही लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा जाता है, ऐसे चुकी का साइन देखा, ठीक है, चुकी L.H.S, या तो चुकी हटा भी सकता है। अब बहुत स्टूडेंट लोग क्या करता है, ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक करता बहुत स्टूडेंट, वो नीचे में ऐसे देता LHS बराबर √18 माइनस √2। अगर दे रहा है तो तुम तो 1 नंबर का गधा है जीतो। इस साइन का मतलब कुछ भी नहीं है, इस स्टेटमेंट का मतलब नील बटे सन्नाटा, जीरो, कुछ भी मीनिंग ही नहीं है। सोचो तो इसका मीनिंग क्या है, LHS दिस बरा ई, बस कोई लॉजिक ही नहीं बनता है यार इसका। सर ऐसे दे सकते हैं, ऐसे, ये तो और पापी है, अगर तुम ऐसे दे रहा तो और पापी है। इसका मीनिंग क्या है, मैथ में हर एक चीज जो हम बैठा रहे ना उसका मीनिंग है। जैसे कि देखो कहीं पे भी मैथ खत्म हो रहा है ना तो हम डॉट दे दे रहे, ये मत बोलना सही का साइन देने का आदत है, ठीक है। तो ये जो डॉट दे देना, बहुत कोई होता है ना स्मार्ट बच्चा, ये अपना सिग्नेचर दिखाता है। एग्जाम में हम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते बाबू, ठीक है। तुमको डॉट देना, जब भी मैथ खत्म होगा ना तो तुमको डॉट देना, ये आंसर पे आंसर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट मैथ्स। और ये सब साइन का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। सर हम लोग का टीचर तो यही सिखाया, तो बाबू बोले टीचर को थोड़ा मेरा वीडियो देख लेना एक बार, जो भी सिखाया हो, ठीक है, हो सकता गलती सबसे। अच्छा सर आप सही बोल रही है, हम किसे विश्वास करें, किताब खोलो, हम झूठ बोलेंगे, किताब तो झूठ नहीं बोलेगा। अगर ये साइन और ये साइन, या तो तुम और कोई तरीका से लिखता है तो वो साइन अगर कहीं मिल जाए तो फिर मेरा वीडियो में बता देना कि हम इतना जगह में देखे सर आप गलत पढ़ा रहे, और हम जो बोल रहे तुमको हर जगह मिलेगा और उसका लॉजिक भी बता रहे, ध्यान दो। LHS लिखने के बाद ना डायरेक्ट लिखते L.H.S इक्वल्स टू देते हैं √18 माइनस √12 इक्वल टू का साइन देते हैं कि LHS का मान लेफ्ट में जो है वो बराबर इतना है जो दिया है, ये होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। और तुम लोग जो दे रहा है कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस है वो, ठीक है। कोई अच्छा मास्टर होगा ना तो लतियाएगा, ठीक, हम रहेंगे तो कूटेंगे भी अच्छा से, ठीक है। तो मेरा से पढ़ रहा तो बी केयरफुल अबाउट मैथ्स, हर एक सिंबल का यूज बताएंगे,
चेक करो। फिर रूट 18 को तोड़ेंगे जी, अभी तो तोड़े थे कहीं कोना में, फिर से तोड़ लो। 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, एगो जोड़ा मिला तो एगो 3 बार, अंदर में बचा रूट 2 माइनस रूट 2, ठीक है। तो चेक करो, आगे में कुछ नहीं तो 1 सेम है ना, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा और अंदर में क्या हो गया रूट 2। तो चेक करो क्या सेम आ गया RHS के बराबर? हाँ सर सेम आ गया। अब यहाँ तक लास्ट में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना? RHS, या तो हिंदी में प्रमाणित लिखो या तो प्रूव्ड लिखो और लास्ट में डॉट दे दो। वो अपना सिग्नेचर पिग्नेचर आंसर पेंसर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके कंप्लीट है। ये 2 मार्क्स में आता है। अब जल्दी से तुम किताब का पेज नंबर निकालो, जल्दी से निकालो। तो 100 शायद 53 होगा, 153 शायद या 51, 9.1 होगा। देखो 9.1 में 1 नंबर अच्छा से पढ़ो, लिखा होगा उत्पादक करके मौलिक और अमौलिक बताना। इससे पहले का जो वीडियो में हम समझाए, रूट को तोड़ना, लॉसर लेके देखना कि किसका रूट टूट जा रहा है तो उसका मौलिक अमौलिक लिख देना, जिसका नहीं टूटेगा उसको अमौलिक लिख देना। समझ में आया? 2 नंबर में चेक कर, लिखा होगा इसे प्रमाणित करे कि फलाना बराबर फलाना करके। 3 नंबर में भी सेम है, 4 नंबर में भी सेम है। अच्छा से देखो, मिला। सेम तरह से बनाओ, सेम तरह से अभी देख के सॉल्व करो। एक बार में नहीं बनेगा ना, 2-3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, 6ठा बार में जरूर बनेगा। और ऐसे करके तुम सीखेगा। सॉल्यूशन देखने से कभी मैथ नहीं सीखेगा, याद रखना। मैथ क्या होता है कि सीखना पड़ेगा, बना तो हम खुद से लेंगे, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर चेक करो, 5 नंबर में तो डायरेक्ट लिखा सरल करे या हल करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम हल किया ना, सरल किए, सबको जोड़ दिए, तुम भी सबको जोड़ो, तोड़ो रूट को और सबको जोड़ो, ठीक। फिर 6 नंबर में आओ तुम, 1 नंबर 6 का A और B अभी के लिए फिलहाल छोड़ो, C से शुरू करो। C में फलाना फलाना चीज दिया होगा, कॉमा उमा दिया रहेगा ऐसे करके, और लिखा रहेगा योग करे या योग फल करे। योग फल का मतलब होता है प्लस, यानी अगर तुमको ऐसा मिले ना 2√3, 4√2, 6√2, इसका योग फल करने बोल रहा है, चुपचाप कॉमा हटाओ, प्लस कर दो, बात करता हूँ। आगे तो सॉल्व करना सिखाई दिए। अगर वियोग फल बोला जाए, क्या बोला जाए? वियोग फल, तो चुपचाप क्या करेगा तुम? सबको माइनस कर देगा। वियोग फल का मतलब होता है माइनस। रूट पुट को सबको हटाते जाओ, हटाते जाओ, बनाते जाओ, हटाते जाओ, बनाते जाओ, हटाते जाओ, बनाते जाओ। समझ में आ रहा बात? चेक करो, जब तुम D नंबर पे आएगा तब थोड़ा सा फंसेगा। ऐसे दिया रहेगा फलाना फलाना का योग फल करे, चुपचाप कॉमा हटा के जोड़ दो, ठीक है। और मजेदार बात क्या है, जब ई में पहुंचेगा तो और दम टूटेगा, बोलेगा फलाना फलाना का योगफल। अब इसका कुछ तो आंसर आएगा, और लास्ट में दिया रहेगा फलाना का वियोगफल। तो जो लास्ट में दिया रहेगा, जो आंसर आएगा स्टार्टिंग का दोनों को जोड़कर लास्ट में उसको माइनस कर दो। ऐसे करके तुम्हारा खत्म होगा 9.1, ठीक है। अब 9.1 का हम 6 का A और B छोड़े हुए हैं, जानबूझ के छोड़े हुए हैं। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, जब 9.2 बताएंगे तो साथ साथ में ये भी बता देंगे, ठीक है। टिल देन बताओ कैसा लगा वीडियो, और बनाओ मैथ को खुद से, ठीक है। अगर ना बने ना तो कमेंट्स कर देना कि सर नहीं बना है, तो कल फिर बनाना, परसों फिर बनाना, फिर हम बता देंगे सॉल्यूशन। अगर जरूरत हो सॉल्यूशन का तो बोलना। समझ में आया? और जो भी चैप्टर में डाउट है, जो भी सब्जेक्ट में डाउट है, कमेंट जरूर करो। कमेंट्स करेगा तभी हम वीडियो बनाएंगे। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।